हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लाई हूँ जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, जिसे हम हिंदी में आहार पोषण एवं स्वच्छता कहते हैं, उससे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। अभी तक आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गया है और उसका एमसीक्यू सीरीज भी यूट्यूब पे सॉल्व करा दिया गया है। प्रेजेंट टाइम में आप लोगों का स्टूडेंट यूनिट 2 चल रहा है, जिसमें आप लोगों का 4th चैप्टर विटामिन स्टार्ट हुआ है स्टूडेंट। तो विटामिन में भी हमने आप लोगों को मतलब 2 विटामिन जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं स्टूडेंट, तो 2 तरह के होते हैं। घुलनशीलता के आधार पर जो विटामिन हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक आपका जल में घुलनशील विटामिन होता है और एक क्या होता है, आपका वसा में घुलनशील विटामिन होता है। स्टूडेंट, दीपावली आप लोग बहुत अच्छे से मनाए होंगे। हाँ, आशा करती हूँ आप लोग का दीपावली और ये क्या बोलते हैं, आज जो है भैया दूज था, तो ये सब आप लोगों का अच्छा से सेलिब्रेट हो गया होगा। तो आइए आज से हम कंटिन्यू करते हैं स्टडी स्टूडेंट, तो जिसमें हम आप लोगों को स्टडी करा रहे हैं विटामिन। तो विटामिन में भी आप लोगों का ये लास्ट मतलब जल में घुलनशील विटामिन बी समूह का ये लास्ट विटामिन है, जिसमें आप लोगों को हमने बता दिया है स्टूडेंट कि विटामिन B12 जो है, जिसे हम क्या कहते हैं, साइनोकोबालामिन कहते हैं। इसकी खोज किस सन में हुई थी स्टूडेंट? इसकी खोज हमने आपको बताया था कि 1948 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो रिक्स के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था स्टूडेंट? रिक्स के द्वारा। कब किया गया था? 1948 ईस्वी में। किसकी खोज हुई थी? विटामिन B12 की खोज हुई थी। और इसका रासायनिक संरचना जो है कब दिया गया था स्टूडेंट? तो इसकी रासायनिक संरचना को किसने दिया था? तो याद रखिएगा कि ये 1955 ईस्वी में दिया गया। कब दिया गया था स्टूडेंट? 1955 ईस्वी में दिया गया था। और किसके द्वारा दिया गया था स्टूडेंट? याद रखिएगा, वुडवर्ड के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था स्टूडेंट? वुडवर्ड के द्वारा जो है 1955 में इसका जो है केमिकल स्ट्रक्चर दिया गया था। किसके द्वारा? वुडवर्ड के द्वारा। ये आपका इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। खोज भी आपको अधिकतर क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन B12 जिसको हम क्या बोलते हैं, साइनोकोबालामिन बोलते हैं स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर लाइट आ गया स्टूडेंट, ये आपका हमने लिखा है साइनोकोबालामिन, ठीक है, साइनोकोबालामिन लिखा गया है। तो ये देखिए आपको हमने मतलब इसकी पूरी क्लासेस में इसके बारे में डिस्कस हो गया था कि विटामिन B12 क्या है, इसकी खोज किसने की थी और किसने इसकी रासायनिक संरचना को दिया था, यानी केमिकल स्ट्रक्चर किसने दिया था? तो किसने दिया था? वुडवर्ड के द्वारा दिया गया था। और खोज कब हुई थी? 1948 ईस्वी में हुई थी। इसके फंक्शंस क्या थे, ये भी आपका हो गया था स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे इसकी कमी से होने वाले रोग। याद रखिएगा कि विटामिन B12 यानी साइनोकोबालामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पर्निशियस रक्त अल्पता होता है। पर्निशियस रक्त अल्पता, या इसी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एनीमिया बोलते हैं। इंग्लिश में रक्त अल्पता को हम क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है, याद रखिएगा। रक्त अल्पता को क्या बोलते हैं? एनीमिया। कभी कभी क्या होता है, रक्त अल्पता न दे के उसके जब क्या देता है? एनीमिया देता है स्टूडेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा कि क्या होता है, ये एनीमिया होता है, ठीक है। तो हम ये आज जो है पर्निशियस रक्त अल्पता जो है स्टूडेंट, उसी के जो क्या क्या लक्षण होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पर्निशियस रक्त अल्पता के लक्षण, तो लक्षण में कौन कौन सा होता है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि माउथ में जो होता है, तो माउथ में क्या होता है, जब जैसे ही मतलब ये रक्त अल्पता होती है तो उसमें क्या होता है, उसमें जो मुंह में जो होते हैं वो छाले पड़ जाते हैं और जीभ से क्या होता है, जलन होने लगता है। तो पहला ही क्या लक्षण ये कि मुंह में छाले पड़ना और जीभ में क्या होता है, जलन होने लगता है। किस में? पर्निशियस रक्त अल्पता में जो होता है स्टूडेंट। फिर दूसरा लक्षण क्या है? आमाशय, यानी स्टमक में जो होते हैं इसमें क्या चेंजिंग दिखाई देता है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि इसमें जो होता है, जो आमाशयी कोशिकाएं होती हैं, यानी जो आपके स्टमक में जो सेल्स पाए जाते हैं स्टूडेंट, उसमें उनसे ही क्या होता है, जूस और एंजाइम्स का जो स्राव होता है, तो वो जो कोशिकाएं होती हैं धीरे धीरे कमजोर होकर क्या क्षीण होकर क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं। और जिसके फलस्वरूप क्या होता है, हम जानते सभी ना कि आमाशय में कौन सा अम्ल होता है, अम्ल की कौन सी बौछार होती है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बौछार होती है, जो कि क्या करता है, डाइजेशन में मदद करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन एंजाइम ये सब क्या हो जाते हैं स्टूडेंट, इनका क्या होता है, अभाव हो जाता है। किस कंडीशन में? जब पर्निशियस रक्त अल्पता होती है तब स्टूडेंट। तो देखिए इसमें आमाशय में क्या परिवर्तन पाया जाएगा, तो याद रखिएगा कि आमाशयी कोशिकाएं
जो क्या है रस तथा एंजाइम्स का स्राव करती हैं वे क्षीण होकर नष्ट हो जाती हैं। तो क्षीण होकर नष्ट हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा, जो डाइजेशन की जो प्रोसेस होंगी वो प्रभावित होता है स्टूडेंट। ठीक है, फिर तीसरा क्या है अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो। तो बोन मैरो में क्या होता है, जब ये रक्त अल्पता हो जाती है तो बोन मैरो में क्या हो जाएगा, तो जो परिपक्व आरबीसी होती हैं वो बाहर नहीं निकल पाती हैं, यानी इनके आकार में क्या होता है चेंजिंग हो जाता है स्टूडेंट। वो क्या होती हैं, जो आरबीसी जो मैच्योर आरबीसी हैं वो बाहर नहीं निकल पाती, वो क्या है फंसी रह जाती, जिसके कारण क्या हो जाता है दिन पर दिन क्या हो जाएगी, रक्त की कमी होने, ब्लड की जो है कमी होने लगती है। इसी की वजह से क्या होता है पर्निशियस रक्त अल्पता हो जाती है स्टूडेंट। फिर चौथा है आपका ब्लड यानी रक्त। रक्त में क्या हो जाएगा, तो आरबीसी की अत्यंत कमी होती जाती है। ठीक है, आरबीसी की क्या हो जाएगी, अत्यंत कमी हो जाती है। पांचवा लक्षण क्या है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन भी क्या हो जाएगा, जब आरबीसी की कमी होगी तो जाहिर सी बात है कि ब्लड में क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन यानी एचबी भी क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, छठा लक्षण क्या है, त्वचा। तो जो ऐसे जिनको भी पर्निशियस रक्त अल्पता होता है स्टूडेंट, जिन महिलाओं को, तो उनमें क्या पाया जाएगा, जो उनकी त्वचा जो होती है उसका कलर कैसा हो जाता है, पीला कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाता है स्टूडेंट, उनकी त्वचा जो है पीली पड़ जाती है, और जो हाथ पैर जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, एक लक्षण और आप जोड़ लीजिएगा कि हाथ पैर क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाते हैं स्टूडेंट, यानी उनमें क्या होता है, जान नहीं रहती है। ठीक है, शून्य हो जाते हैं। क्या हाथ पैर जो है त्वचा के अंतर्गत ही आएगा। त्वचा कैसी हो जाएगी, पीली हो जाती है, और हाथ पैर क्या हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। ठीक है, ये भी पॉइंट आप उसमें ऐड कर लीजिएगा। फिर अगला क्या है आपका, नाड़ी में विकार होना। ठीक है, नाड़ी में विकार होना यानी विटामिन B12 की कमी से नाड़ियों में विकार हो जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो नाड़ियां होती हैं उनमें क्या हो जाती है, जब विटामिन B12 की जब कमी हो जाती है तो उनमें घाव हो जाते हैं, छोटे छोटे घाव हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, नाड़ी संबंधी विकार उत्पन्न हो जाता है। फिर अब देखिए स्टूडेंट, हम बात करते हैं प्राप्ति का साधन, यानी इसके जो विटामिन B12 है यानी साइनोकोबालामिन है, तो उसके प्राप्ति के क्या क्या साधन होते हैं, क्या सोर्सेस होते हैं। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो विटामिन B12 है वो क्या है आपका वानस्पतिक जगत में नहीं पाया जाता है, लेकिन केवल किस में पाया जाएगा, सिर्फ क्या है प्राणी जगत में पाया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, यह सबसे ज्यादा क्या होता है, प्राणी जगत में पाया जाता है। प्राणी जगत में भी सबसे ज्यादा किस में पाया जाएगा स्टूडेंट, तो यकृत में। किस में पाया जाता है, यकृत में। इसको नोट कर लीजिएगा, यकृत में क्या होता है सबसे ज्यादा, यकृत मतलब लीवर में जो होता है ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा कि प्राणी जगत में भी सबसे ज्यादा किस में पाया जाएगा, यकृत में। और उसके अलावा क्या है, दूध है, पनीर है। ठीक है, ये सब क्या है, सब आपके सोर्सेस क्या है, प्राणी जगत के है ना स्टूडेंट। दूध, घी, पनीर, अंडा, मांस, मछली, सब क्या है आपके प्राणी जगत के सोर्स है, तो उसमें सब में पाया जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा अगर बात की जाएगी तो विटामिन B12 सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा आपका क्या हो जाएगा, लीवर में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, इसका अवशोषण कहाँ होता है, तो याद रखिएगा कि अवशोषण के लिए क्या होता है, आंतरिक कारक क्रिया विधि के द्वारा क्या होता है, इसका अवशोषण होता है। और इसका संग्रह कहाँ होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि यकृत में जो है इसके जो संग्रह होता है इसका अल्प मात्रा में होता है। तो अब देखिए स्टूडेंट, इसका वो क्या बोलते हैं, एक्सक्रेशन कहाँ हो जाएगा, यानी उत्सर्जन की हम बात करते हैं। उत्सर्जन जो है स्टूडेंट ये कहाँ कैसे होता है, तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये मूत्र के द्वारा क्या होता है, इसका उत्सर्जन होता है। ठीक है, उत्सर्जन किसके द्वारा होगा, मूत्र के द्वारा होता है स्टूडेंट। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे स्टूडेंट। जैसे हीमोग्लोबिन की बात हम करते हैं, अब देखिए जैसे हीमोग्लोबिन, तो ब्लड में क्या है, हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाता है, यानी कहने का मतलब ऐसे जो होता है हीमोग्लोबिन कितना होता है स्टूडेंट, तो हम सभी जानते हैं कि 13 से क्या होता है 15 के तक होता है। गर्ल्स में जो होता है 13 पाया जाता है, और मेल में क्या होता है 15 क्या होता है ml 100 पर होता है ना स्टूडेंट, तो वो क्या होता है 100 पर मिलीग्राम के में होता है। लेकिन जब ये हीमोग्लोबिन जब कम हो जाएगा तब वो कितना हो जाता है, वो 8.9 से के लगभग पहुंच जाता है। ठीक है, जिसमें क्या हो जाती है, वह व्यक्ति जो है पूरी तरह से क्या हो जाता है, एनीमिक हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, ये आप याद रखिएगा।
फिर है आपका इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि जो विटामिन B12 है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो पर्निशियस रक्त अल्पता होता है। विटामिन B12 का क्या नाम, रासायनिक नाम क्या होता है, तो साइनोकोबालामिन होता है। विटामिन B12 की खोज किसने की थी, तो रिक्स ने की थी। किस सन में हुई थी, तो 1948 ईस्वी में हुई थी। रासायनिक यानी केमिकल स्ट्रक्चर किसके द्वारा दिया गया था स्टूडेंट, याद रखिएगा वुडवर्ड के द्वारा दिया गया था। किस सन में दिया गया था, तो 1955 ईस्वी में दिया गया था। हमने अभी तक स्टूडेंट आप लोगों को दो तरह के रक्त अल्पता बताया, एक तो आपका हो गया पर्निशियस रक्त अल्पता और दूसरा हम क्या बताए थे स्टूडेंट, माइक्रोसिटिक रक्त अल्पता बताए थे। क्या बताए थे, माइक्रोसिटिक रक्त अल्पता बताए थे। माइक्रोसाइटिक या सिटिक दोनों आता है, ठीक है। माइक्रोसाइटिक या माइक्रोसिटिक रक्त अल्पता वो किस विटामिन की कमी से हम बताए थे स्टूडेंट, याद रखिएगा विटामिन B6 की कमी से। माइक्रोसिटिक जो रक्त अल्पता होगी तो वो विटामिन B6 की कमी से होती है। और दूसरा रक्त अल्पता क्या था स्टूडेंट, फॉलिक एसिड से। क्या बताए थे, तो याद रखिएगा कि जो मैंगलोब्लास्टिक रक्त अल्पता था वो किसकी कमी से था स्टूडेंट, तो फॉलिक एसिड की कमी से था। किसकी कमी से था, फॉलिक अम्ल या फोलासिन या टेराइल ब्यूटारिक एसिड बोलते थे। फॉलिक अम्ल का क्या क्या नाम था स्टूडेंट, फोलासिन नाम था। दूसरा नाम इसका क्या था, दूसरा नाम हमने आपको बताया था स्टूडेंट कि फॉलिक एसिड का दूसरा नाम क्या है, फोलासेन था। क्या बताए थे स्टूडेंट, फोलासेन, फोलासिन या फोलासेन दोनों बोलते हैं। या इसी का रासायनिक नेम क्या था, तो टेराइल ब्यूटारिक एसिड, सॉरी टेराइल ग्लूटामिक एसिड था, ब्यूटारिक नहीं स्टूडेंट, ग्लूटामिक एसिड, टेराइल ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या था, फॉलिक एसिड को और किस विटामिन के नाम से जानते थे, तो हमने आपको बताया था कि विटामिन M भी इसको हम कहते हैं और क्या कहते हैं स्टूडेंट, विटामिन U भी कहते थे। क्या कहते थे, विटामिन M और विटामिन U। किसको, फॉलिक एसिड को हम विटामिन M और विटामिन U कहते थे। और इसी की जगह पर हमने एक और जो है विटामिन G का भी नाम बताया था स्टूडेंट। याद करिए कि विटामिन G का नाम कौन से एसिड के लिए हम बताए थे, सॉरी कौन से विटामिन के लिए हम विटामिन G बताए थे स्टूडेंट, तो कौन सा था, विटामिन B2 था। क्या था स्टूडेंट, विटामिन B2 को हम क्या बोलते हैं, विटामिन G बोलते हैं। विटामिन B2 को हम क्या बोलते हैं, विटामिन G बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। विटामिन B2 को हम क्या बोलते हैं, विटामिन G बोलते हैं। ये आपका क्या है, एक क्विक रिवीजन हो गया स्टूडेंट। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या बताए थे, राइबोफ्लेविन बताए थे। राइबोफ्लेविन बताए थे स्टूडेंट। क्या बताए थे, राइबोफ्लेविन बताए थे। राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है स्टूडेंट, तो हमने आपको बताया था, क्या बताया था स्टूडेंट, राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है, चिलोसिस होता है। कौन सा रोग होता है, चिलोसिस। चिलोसिस जो है किसकी कमी की वजह से होता है, तो राइबोफ्लेविन की कमी से होता है, ठीक है स्टूडेंट। ये आप लोग को ध्यान हो जाएगा। देखिए मैक्रोसाइटिक रक्त अल्पता किसके से होगा, विटामिन B6 जिसको हम पैराडॉक्सिन बोलते हैं। मैंगलोब्लास्टिक रक्त अल्पता किसकी कमी से होगा, फॉलिक एसिड जिसे हम क्या बोलते हैं, फोलासिन, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, फोलासिन या टेराइल ग्लूटामिक एसिड है। और फॉलिक एसिड का दूसरा नाम क्या होता है, मतलब विटामिन M किसे कहते हैं, तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि विटामिन M जो है फॉलिक एसिड को कहते हैं। और विटामिन U किसको कहते हैं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि विटामिन U जो है आपका किसको कहते हैं, फॉलिक एसिड को कहते हैं। तो विटामिन जो है आपका B12 किसको कहेंगे, तो साइनोकोबालामिन को हम क्या कहते हैं, विटामिन B12 कहते हैं। विटामिन B12 से कौन सी बीमारी होती है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि पर्निशियस एनीमिया होती है। यानी 3 तरह के रक्त अल्पता होते हैं स्टूडेंट। कौन कौन सा, पर्निशियस रक्त अल्पता, ठीक है, माइक्रोसिटिक रक्त अल्पता, मैंगलोब्लास्टिक रक्त अल्पता। ये तीनों एक जगह आप लिख लीजिएगा ताकि आपको हमें याद करने में आसानी होगा। पर्निशियस रक्त अल्पता जो है वो किसकी कमी से होता है, तो विटामिन B12 यानी साइनोकोबालामिन की कमी से। दूसरा हो जाएगा आपका मैक्रोसाइटिक रक्त अल्पता जो है वो किसकी कमी से हो रहा है, विटामिन B6 जिसको हम क्या बोलते हैं, पैराडॉक्सिन बोलते हैं। फिर तीसरा आपका रक्त अल्पता हो जाएगा मैंगलोब्लास्टिक या मैंगालोब्लास्टिक रक्त अल्पता, वो किसकी कमी से हो रहा है, तो फॉलिक अम्ल के या फोलासिन या टेराइल ग्लूटामिक एसिड, ठीक है स्टूडेंट। ये फिर क्या है, ये आपके तीनों जो हैं रक्त अल्पता एक जगह हो जाएंगे। फिर आपको क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि विटामिन M जो है किसको कहते हैं, तो हम क्या बताएंगे कि विटामिन M जो है फॉलिक एसिड। विटामिन U भी किसको कहेंगे, फॉलिक एसिड को कहते हैं। विटामिन G किसको कहते हैं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि विटामिन G जो है
आपका क्या विटामिन B2 को हम विटामिन जी कहते हैं। विटामिन B2 का रासायनिक नेम क्या होता है स्टूडेंट? तो रासायनिक नेम क्या हो जाएगा? राइबोफ्लेविन होता है। राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो चिरोसिस होता है स्टूडेंट, ठीक है। और आपका बेरी रोग जो है किसकी कमी से होता है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि जो बेरी रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? तो थायमिन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? थायमिन, यानी क्या है आपका विटामिन B1 की कमी से कौन सा होगा? आपका बेरी भी कितने तरह का होता है स्टूडेंट? तो 3 तरह का होता है। कौन कौन सा? एक होता है शुष्क बेरी, दूसरा क्या होता है? आर्द्र बेरी और तीसरा क्या होता है? बाल बेरी। जो बाल बेरी होता है तो वो किस कमी के कारण होता है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि जो बाल बेरी जो होता है तो वो जो माताएं होती हैं समय से पहले क्या करती हैं? अपने बच्चों को दूध पिलाना बंद कर देती हैं। वो उनकी वजह से क्या होता है? उनको बाल बेरी रोग हो जाता है। और जो आपका शुष्क बेरी जो है वो किस में होता है? तो याद रखिएगा कि जो शुष्क बेरी था तो वो सिर्फ क्या होता था? वयस्कों में पाया जाता था, यानी बड़ों में ड्राई बेरी पाया जाता था। ये सब हम आपको एक जगह पढ़ाएं स्टूडेंट। पूरा विटामिन सारा कंप्लीट। आज आपका विटामिन B जो है आपका कंप्लीट हो गया। अब हम कल यानी नेक्स्ट क्लास में आप लोग के लिए लेकर आएंगे विटामिन BC, जिसको हम क्या बोलते हैं? सॉरी, विटामिन C, BC नहीं, विटामिन C जिसको हम क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, जो कि क्या करता है? हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। विटामिन C जो है घाव को भरने में भी जैसे सहायक होता है। विटामिन C का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो लोहे की उपस्थिति में होता है। अगर बॉडी में जो है आपका क्या लोहा अगर कम है, लोहा मतलब आयरन की अगर कमी हो जाती है तो विटामिन C का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। तो ये सब हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए आप लोगों को फिर से एक बार भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं, और एंजॉय करते हुए आप लोग पढ़िए स्टूडेंट। आप पढ़ाई कंटिन्यू करिए क्योंकि अब एग्जाम जो है आपके 1 महीने बाद होंगे स्टूडेंट, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम, ठीक है स्टूडेंट। ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में।